दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स और कुछ क्लेरिफिकेशन। मुझे लगता है कि अपडेट से ज़्यादा क्लेरिफिकेशन इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर बहुत विचित्र विचित्र मैसेज टहल रहे हैं भाई साहब। जी हाँ, वो भी किस मामले में? हमारे अपने मामले में, हमारे आपके मामले में। यानी जी हाँ, बैंक पेंशनर्स का सबसे जो महत्वपूर्ण मुकदमा है, जिसकी डेट वेट का कोई अता पता नहीं, उसके बारे में फैसला तक कर दिया गया भाई साहब जी। आज मैं सीधे बता रहा हूँ अपनी बात। आज एक अच्छे कामरेड ने, पेंशनर हैं, अपने ज़माने में ट्रेड यूनियन के नेता रहे, भारतीय स्टेट बैंक के अच्छे नेता रहे। जब उनको ढेर सारे लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा हो गया है, तब उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। वो डीजीएम लेवल के एक साहब जो है, उन्होंने ऐसा कहा है और ये मैसेज दिया है। मैसेज भी उन्होंने शेयर किया। तो मैंने कहा कि ताज्जुब हुआ मुझे। इसके पहले भी कई लोगों के फ़ोन आ चुके थे, तो मैंने कहा चलो भाई क्या कहें इनको। लेकिन मैं स्पष्ट क्लियर कर दूं, पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि 28 तारीख को और 29 तारीख को एमसी सिंगला साहब का केस संभावित हो सकता था अगर लिस्ट में नाम आता जी। और इतना पीछे वीकली लिस्ट में नाम था कि 28 तारीख की डेली लिस्ट में नाम आ ही नहीं पाया। ये मैं बता चुका हूं। और ये भी बताया था कि 28 तारीख में जो केस हो जाएंगे वो हो जाएंगे, और जो बच जाएंगे वो लेकर के, मान लीजिए 5 केस बच गए तो वो 5 वो बचे वाले और 15 और लेकर के 29 की लिस्ट में आ जाएगी। लेकिन 29 की लिस्ट में भी जब एमसी सिंगला साहब का केस नहीं आया, तो उसके आगे की स्ट्रेटजी के बारे में मैं तो बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब लोग हैं और बैंक के अन्य लोग जो इसके पैरोकार हैं, उनसे बात कर रहा था कि भाई साहब अब आगे की क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन वो मैं अभी आपको बताऊंगा जो मेरी बातचीत हुई। लेकिन अभी जो बातचीत वहाँ हुई, जो सोशल मीडिया पर टहल रहा है, वो क्या है? सोशल मीडिया पर ये टहल रहा है कि पूरा डिसीजन उन्होंने बना दिया, 28 तारीख का बता दिया कि 28 तारीख को इस मामले में ये डिसीजन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक पेंशनर्स के पक्ष में दे दिया। यहां तक उसमें लिख दिया भाई साहब कि स्पेशल अलाउंस का मामला भी उन्होंने डिसाइड कर दिया कि नहीं इस पर भी कैलकुलेशन होकर के पेंशन मिलेगी। इतना सब कर दिया। क्यों लोग ऐसा करते हैं मैं नहीं समझ आता, मेरी समझ से बाहर है। कौन सा उनको इसमें इंजॉयमेंट मिलता है, कौन सा मजा मिलता है? भावनाओं को आहत करके, दुखी करके जी। एक तो हम लोग वैसे परेशान हैं कि कब क्या हो, तारीख नहीं मिल रही है। 2023 के बाद से ठीक से सुना नहीं गया। 2000 तारीखें बहुत लगी। अर्ली हियरिंग की कई बार एप्लीकेशन लगाई तो फिर लाइन अप हुआ, फिर गायब हो गया मामला। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सारी भ्रांतियां हैं। कोई बैंक के पक्ष में, मतलब माफ कीजिएगा, पेंशनर्स के पक्ष में कोई डिसीजन नहीं हुआ। अरे कहां से डिसीजन होता जब केस लगा ही नहीं भाई साहब। जब केस लगा ही नहीं, 28 तो क्या 29 को भी नहीं लगा भाई साहब, 29 को भी नंबर नहीं आया। और आज भी मैं इस समय जब वीडियो बना रहा हूं, शाम हो गई है भाई साहब, कोई डेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की साइट पर। हाँ, अब मैं ये बता दूं कि मेरी जो बातचीत हुई, जो पैरोकार लोग हैं, जो बैंक की तरफ से, माफ कीजिएगा पेंशनर्स की तरफ से मामले को देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों से बातचीत हुई तो ये बात मुझे मालूम हुई कि अब चूंकि कोई तारीख नहीं दिख रही है एमसी सिंगला के कोर्ट, मतलब केस के मामले में, तो जो सनी चौधरी साहब हमारे वकील साहब हैं, उनसे ये निवेदन किया गया है। उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई साहब, आप वकील साहब अब फिर एक एप्लीकेशन लगाइए अर्ली हियरिंग के मामले में। अब वो फिर अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे, फिर आगे जाके मेंशन भी कोर्ट में खड़े होकर के करेंगे, तब जाकर के हमारा केस लाइनअप फिर से हो पाएगा। ये स्थिति है। और लोग झूठी सच अपना इधर उधर टहलाया करते हैं मैसेज में। तो स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोर्ट में कोई केसे नहीं लगा, तो डिसीजन किस बात का? पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 28 तारीख का कुछ नहीं हुआ, 29 का तो कोई बातें नहीं है, और उन्होंने डिसीजन कर दिया। एकदम गलत बात है भाई साहब, एकदम असत्य है, भ्रामक है। इनके उसमें ना आए भ्रम में। जो बात होगी मैं समय रहते बिल्कुल आपको तुरंत बताऊंगा। और उनका मैसेज डालते हुए भी मुझे बड़ा खराब लग रहा है कि ये मैसेज टहल रहा है कि कहीं इसी को कहीं लोग पिक करके न चल दें। अब क्या क्या है, क्या हो रहा है, ये मैं डेट्स वाइज आपको बता दूं। आपको ये बता दूं कि जो केस ग्रेचुटी का कट ऑफ डेट जो लगी हुई है कि फलां डेट से मिलना चाहिए, उसके जो मुकदमे लगे हुए हैं
उनकी कोई डेट अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की साइट पर। दूसरा, स्पेशल अलाउंस का जो केस है, जिसको के कालिया के केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें 191 केस कनेक्टेड हैं, उसकी भी कोई डेट अभी सुप्रीम कोर्ट की साइट पे नहीं है। और तीसरा, हमारा, आपका, हम सब का, सारे बैंक पेंशनर्स का, जो सारे रिटायरीज का सबसे महत्वपूर्ण जो केस है MC सिंगला साहब का, उसकी भी डेट अभी तक मैं देख के आया हूं, कोई साइट पर नहीं है भाई साहब जी। इसके अलावा जो कम्यूटेशन रिकवरी का भी कोई मामला इस समय उसमें नहीं है क्या? 12 फरवरी को 2026 को के लिए मतलब AIBEA ने एक अदद स्ट्राइक की कॉल नोटिस फिर से दी हुई है, और तमाम अन्य यूनियन के साथ वो दिया हुआ है कि जो एंटी ट्रेड यूनियन के कार्यक्रम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उनके अगेंस्ट में। इसमें 5 डेज को तो जोड़ा गया है, लेकिन कोई बैंक पेंशन की कोई बातें नहीं की गई है। खैर, 12 तारीख को ये है, 13 तारीख को जो भी है कुछ नहीं है। 14 और 15 फरवरी को ऑल इंडिया RRB ऑफिसर्स फेडरेशन की ट्राइनल कॉन्फ्रेंस रांची में है। खैर, वो अपनी ट्राइनल कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन इस संदर्भ में एक चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ये मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बता इसलिए रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से RRB के कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि साहब, ये हमारी ट्राइनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप इनके लीडरान से कुछ कह दीजिए कि मर्जर से पहले, अभी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो मर्जर हुआ उसमें 3 RRB मर्ज हुई हैं, पूरे अन्य देश में भी, पूरे भारत में भी, अन्य जगह भी हुई, अन्य स्टेट्स में भी। तो भारत में जो 3 बैंकें मर्ज हुई, उनमें से एक पूर्ववर्ती बैंक प्रथमा UP ग्रामीण बैंक थी। इसमें रिटायरीज का एक मामला वहाँ का फंसा हुआ है। वहाँ ये प्राविधान था, ये नियम था कि प्रत्येक वर्ष जुलाई की पेंशन के साथ, यानी जो 1 अगस्त को उनके खाते में क्रेडिट होती थी, उसके साथ उनको प्रत्येक रिटायरीज को 2500 रुपये यानी 2500 रुपया प्रति वर्ष मेडिकल एड के रूप में मिलता था, जो एमलगमेशन के बाद से नहीं मिल रहा है। इस पर कई बार पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि आप यूनियन लीडर से कह दीजिए। मैंने कहा मैं उनसे वीडियो के माध्यम से कह देता हूँ, वह वीडियो वहाँ तक जरूर पहुँचता होगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे निवेदन कर लूँगा कि इस बात को वहाँ चर्चा में लाएँ और उस पर कुछ एक्शन लें। तीसरी बात, 16 तारीख को ही, फरवरी की बात कर रहा हूँ, 14-15 को तो ये मीटिंग इनकी है, ट्राइनल कॉन्फ्रेंस। 16 तारीख को जो केस RRB का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पेंशन वाला जी, जिसे C राजा रेड्डी के केस के नाम से जाना जाता है, उसकी डेट है। ये फरवरी की डेट हो गई, फरवरी की बातें हो गई। और मैं आपको एक और बता दूं कि ये हम लोगों का केस जो है, MC सिंगला साहब का केस या बैंक के कालिया साहब का केस या अन्य जो केस हैं, ये बैंक वालों के केस है। भैया कोई कुत्ते वाले केस नहीं, स्ट्रीट डॉग है, जिसका तुरंत ही फैसला हो जाए। फैसला अगर सूट ना करे तो दोबारा रिविजन में डालें, तो 10 दिन के अंदर दोबारा फैसला हो जाए। अरे हम लोगों की स्थिति कुत्ते से भी क्या गुजरी है भाई साहब जी। हाँ, एक मुकदमा जरूर है जिसका थोड़ा अंतरिम आदेश आज कुछ स्टे लगा है। वो UGC का मामला था, जिसको सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बवाल चल रहा था, उस पर कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, और अगली तारीख मार्च में लगा दी है उन्होंने, कि मार्च की एक डेट दे दी है उन्होंने कि साहब ये मार्च में। खैर, ये उनका मामला है, चलिए ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट करता है ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर भी तो दया करे, हमको भी तो डेट दे भाई। बैंक पेंशनर्स पर भी कुछ कृपा करें सुप्रीम कोर्ट। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं CJI साहब के और सारे ऑनरेबल जजेस के कि भैया हम विक्रमनाथ साहब के भी हाथ जोड़ रहे हैं कि हम लोगों के बारे में कुछ विचार करें, कुछ हम लोगों का मामला सुन लें। और जब आप सुनेंगे तो आप तुरंत ही लिखने लगेंगे हम लोगों के पक्ष में निर्णय, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों के पक्ष में हैं, बैंक पेंशनर्स के पक्ष में। लेकिन बैंक पेंशनर बेचारा एक एक करके ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमको धैर्य नहीं खोना है और पेंशन अपडेशन जरूर लेना है भाई साहब। रिजर्व बैंक का हो गया, दूसरी तीसरी बार हो गया, लेकिन हम अब नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको कहा है कि ये लेकर के रहेंगे और इसका वर्षों तक इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इसलिए पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा भाई साहब। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।